नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे व्यक्तित्व विकास की पहली पाठशाला घर परिवार। बच्चों की सही परवरिश करना माता पिता की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए बहुत समझदारी की आवश्यकता होती है। बाल मन को समझना आसान नहीं होता और उसे समझते हुए उनके प्रति किया गया व्यवहार ही कालांतर में उनके व्यक्तित्व को गढ़ता है। जिस जगह इनका पालन पोषण किया जाता है वह घर व परिवार ही होता है और वहीं से इनका जीवन सुसंस्कारिक होता है और विकास के नए आयामों को स्पर्श करता है। बच्चों का अपने जीवन में अगर सबसे पहले किसी जगह से परिचय होता है तो वह घर और परिवार ही है। यहीं पर उसे घर परिवार के मायने समझ में आते हैं और उसे यह एहसास होने लगता है कि वह एक सुरक्षित जगह पर है जहां उसे भरपूर पोषण, प्यार, अपनापन, कई तरह का शिक्षण व उचित मार्गदर्शन मिला। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की स्वप्निल दुनिया घर से ही शुरू होती है और घर पर ही आकर खत्म होती है। घर का साथ ऐसा होता है जो जीवन पर्यंत बना रहता है। यदि घर बदलता भी है तो नए घर के साथ उनकी नई भावनाएं भी जुड़ जाती हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां मनुष्य को घर की ज़रूरत न हो। घर कितना बड़ा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि घर अपने अंदर कितना प्यार, कितना विश्वास समेटे हुए है। हम सभी के लिए घर बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चों के लिए घर एक अति महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि यह उनका आश्रय स्थल है। घर के भीतर वे स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि घर में ही उनके परम स्नेही अपने लोग होते हैं, यानी माता पिता के रूप में उनके संरक्षक, भाई बहन के रूप में हमजोली और दादा दादी के रूप में उनके शुभ चिंतक निवास करते हैं। बच्चे बेहद संवेदनशील होते हैं, उनका मन भी अत्यंत कोमल होता है, अतः उनके साथ जैसा बर्ताव किया जाता है वह उनके मन को गहराई से स्पर्श करता है। अच्छा व्यवहार उनके व्यक्तित्व को संवारता है, उन्हें सुसंस्कारिक बनाता है। वहीं बुरा व्यवहार उनके व्यक्तित्व में कई तरह की खामियों को पैदा करता है। बच्चों के अंदर एक खास तरह का गुण होता है कि वो किसी भी चीज़ को नकल करके उसे आसानी से सीख लेते हैं। अतः घर परिवार में जैसी बातचीत होती है, जिस तरह का व्यवहार होता है, वैसी ही बातचीत व व्यवहार वो अपने जीवन में भी अपनाते हैं। जो परंपराएं घर परिवार में निभाई जाती हैं उन्हें वे बड़े ध्यान से देखते हैं और अपने जीवन में भी उन्हें निभाने की चेष्टा करते हैं। जिस तरह का खान पान उन्हें बचपन से मिलता है वही उनके जीवन का अंग बन जाता है। इस तरह घर परिवार में बच्चों का व्यक्तित्व एक सांचे में ढलता है जो उनके संपूर्ण जीवन की आधारशिला बनता है। परिवार में यदि माता पिता या अन्य सदस्य बच्चों की भावनाओं का सम्मान नहीं करते, उनकी बातों को महत्व नहीं देते, उन्हें सुनने में अपनी रुचि नहीं दिखाते तो ऐसे बच्चों के अंदर आत्मविश्वास व आत्मसम्मान की कमी होती है। यदि परिवार के लोग बच्चों के व्यवहार का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें बात बात पर टोकते हैं, तो भी उनके अंदर कई तरह की हीन ग्रंथियां पैदा हो जाती हैं, जिससे उन्हें असुरक्षा व आत्महीनता महसूस होती है। नेशनल स्टैटिस्टिक बोर्ड द्वारा किया गया एक शोध अध्ययन यह दर्शाता है कि जो बच्चे घर के अंदर अपने माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों से ढेरों बातें साझा करते हैं और उनकी बातों को भी ध्यानपूर्वक सुना जाता है, तो ऐसे बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में अधिक प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं।
इसलिए घर परिवार में बच्चों के अनुकूल माहौल का निर्माण करना बेहद ज़रूरी है। अगर घर पर ही उन्हें अपने अनुकूल माहौल नहीं मिला तो उनकी स्वप्निल दुनिया खत्म हो ही जाएगी। इसलिए बच्चों के घर परिवार की इस छोटी सी दुनिया को संवारने में उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि यहीं से वे जीवन जीने की महत्वपूर्ण कला सीखते हैं। यहीं से वे रिश्ते निभाने का तरीका भी सीखते हैं और यहीं पर रहते हुए अपने जीवन में मिलने वाली सफलताओं व असफलताओं का स्वाद लेते हैं। उनको मिलने वाली असफलताओं के संबंध में यह ध्यान रखना जरूरी है कि परिवार के सदस्य असफलता के क्षणों में भी बच्चों के साथ रहें, उनके मनोबल को गिरने न दें, उन्हें दोबारा प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें और उनका हौसला बढ़ाएं। यदि घर परिवार में ऐसे सदस्य हैं जो बच्चों की असफलता को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और बच्चों को कोसते हैं, भला बुरा कहते हैं, तो इन सब बातों का उनके कोमल मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है और इसका परिणाम भी बहुत भयंकर होता है। इसीलिए संवेदनशील अवसरों पर परिवार के सदस्यों का सचेत, सावधान व संवेदनशील होना जरूरी है। बच्चों का व्यक्तित्व गीली मिट्टी की तरह नरम होता है। उन्हें जिस तरह के ढांचे में ढाल दिया जाए उसी तरह का आकार वो ग्रहण करने लगता है। इसीलिए बच्चों को ऐसा बनाना चाहिए कि वो जीवन में मिलने वाले तनाव, चिंता, अवसाद, निराशा आदि को सहन कर सकें और अपने चारों ओर खुशी, प्रसन्नता, शांति व सेवा भाव बिखेर सकें। आजकल के आधुनिक युग में विकसित होने वाले एकल परिवारों में यह देखने में आ रहा है कि माता पिता अपने बच्चों तक के लिए भी पर्याप्त समय नहीं निकाल पाते। बच्चों को अपने माता पिता का सानिध्य कम से कम मिलता है, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि बच्चे अपने अभिभावकों का प्यार व समय पाने के लिए तरस रहे हैं और इन सब बातों का उनके व्यक्तित्व गठन पर भी गहरा असर पड़ रहा है। इसलिए बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु यह जरूरी है कि बच्चों को घर परिवार में इतना प्यार मिले कि उन्हें इस प्यार के लिए अन्यत्र कहीं भटकने की आवश्यकता न हो और उन्हें यह एहसास हो कि उनके अभिभावक हमेशा उनके पास हैं, उनके साथ हैं, चाहे मन स्थिति व परिस्थिति कैसी भी हो। यही विश्वास उनके जीवन को एक संबल प्रदान करता है और उन्हें जीवन की राह में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में मदद भी करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।